और सुखदेव भगवान कह रहे हैं, श्री शुकोवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है और इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा खिले हुए हैं और भैया शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा खिले हुए हैं, यमुना की जलधारा कलकल निनादनी यमुना की जलधारा प्रवाहित हो रही है, चमेली मल्लिका के पुष्प खिले हुए हैं, रात्रि बड़ी सुहावनी है। सबसे सुंदर रात्रि होती है शरद पूर्णिमा की रात्रि, सबसे अंधियारी रात्रि कहते हैं दीपावली के अमावस्या की रात्रि होती है, घोर अंधकार छाया रहता है, लेकिन धरती पर इतने दीप प्रज्वलित हो जाते हैं कि उन दीपों से ही सारा जगत रोशन हो जाता है। किंतु आज शरद पूर्णिमा की रात्रि पर तो चांदनी की छटा ऐसी छिटक रही है महाराज कि सारा जगत उस सुहावनी रात्रि में मोहित हो गया, त्रिभुवनपति मोहित हो गए और उन्होंने गोपांगनाओं का स्मरण किया। लेकिन सोचा गोपियों से आज महारास करें, सर्वप्रथम श्री जी का स्मरण करके वंशी बजाई है। भगवान श्याम सुंदर ने श्री कृष्ण ने आज मधुर वंशी बजाई। भक्तों, ये भगवान की लीला है। देखो भाई, ये चिन्मयी लीला है, ये कामुक लीला नहीं है, काम लीला नहीं है। भगवान किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं जो षड्गुण संपन्न हो। ध्यान से सुनिए, सभी बातचीत नहीं करेंगे। भगवान किसे कहते हैं? जो षड्गुण संपन्न हो उसे भगवान कहते हैं। अब षड्गुण का क्या मतलब है भैया? विष्णु पुराण में आया है कि जो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज इन 6 गुणों से युक्त हो उसे भगवान कहते हैं। आप कहेंगे ये सब गुण तो हमारे भीतर भी है, ऐश्वर्य, तेज, बल, ये सब तो हमारे भीतर भी हाँ है, लेकिन अशेष रूप से नहीं है, कंप्लीटली नहीं है, संपूर्ण रूप से नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। जैसे बल है, आप चाहो तो 2-4 लगा दो चांटा किसी को, अब वो जब मारेगा तो क्या दशा होगी, अब वो समय पे पता चलेगा। एक आध बोरा तो उठा सकते हैं, इतने पहलवान हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि कुंटल भर उठा लो तो कमर लुढ़क जाएगी। तो बल तो है लेकिन कंप्लीटली नहीं है, पूरा नहीं है कि कुछ भी कर लो। तेज भी है। अब जैसे टेम्परेचर जब तक नॉर्मल है तब तक तो ठीक हो, 103 डिग्री बुखार भी हो जाता है तो लोग कहते बहुत तेज बुखार, कहते हैं ना। और अगर यही टेम्परेचर 108 डिग्री हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए तो राम नाम सत्य है। तो भैया थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया तो काम तमाम हो गया। लेकिन भगवान तो भगवान ने एक बार गैया चराते हुए वन में ब्रजवासियों ने देखा कि आग लग गई है। सभी ब्रजवासी जोर से चिल्लाए, कन्हैया बचा। भगवान ने कहा अच्छा चिंता मत करो, मैं हूं ना, चलो तुम अपने नेत्र बंद कर लो। सबने जब अपने नेत्र बंद कर लिए तो ठाकुर जी ने उस आग को जल की तरह पी लिया, पान कर लिया। जिन भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि को जल की तरह पी लिया, उन भगवान श्री कृष्ण के तेज का आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो जिनके भीतर ये अशेष रूप से 6 गुण होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। धन, आप कहोगे धन तो है, हम पे भी धन
है, लेकिन लक्ष्मीपति तो नहीं हो ना, लक्ष्मीपति तो वही है। तो अशेष रूप से जिनके भीतर ये 6 गुण हैं उसे भगवान कहते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने जब वंशी बजाई, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, अनंग कहते हैं काम को। आज की जो वंशी बजी उससे व्रजांगनाएं खींची चली आई, बावरी हो गई, पागल हो गई। जो जिस काम को कर रही थी उसे छोड़कर दौड़ पड़ी, आंखों में अंजन लगा रही है, अंजन लगाना छोड़ दिया। एक कान में झुमके पहने, दूसरे में पहनना भूल गई, दौड़ी भागी आई। कान की नथ, नाक में, नाक की कान में। कोई चूल्हे पर लपसी पका रही थी, हलवा बना रही थी, करछली ली, दौड़ पड़ी, सब भूल गई, सुध बुध खो बैठी। ये स्थिति है गोपियों की। तो भगवान तो सच्चिदानंदमय है, ये गोपियां भी वेद की ऋचाएं हैं, वेद मंत्र हैं, साधारण स्त्रियां नहीं है ये। इसीलिए जीव का परमात्मा से मिलन ही महाराज है। सज्जनों, बड़ी सुंदर कथा है कि गोपियां जब वृंदावन में आई, भगवान ने एक तो स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम करवाणि व्रजस्यानामयं कच्चिद् मेरी प्रेयसी गोपियों, ब्रजांगनाओं, आपका स्वागत है। एक बात ध्यान दें कि गोपियों का शरीर घर में ही बैठा है, क्योंकि उनके पतियों ने, सास ससुर ने घर से निकलने नहीं दिया। रात्रि के समय वंशी बजाई तो शरीर घर में धरा रह गया और कृष्ण प्रेम में गोपियों की आत्मा रास में खींची चली आई। आत्मा ही भगवान से मिल सकती है, शरीर थोड़ी भगवान से मिलता है। शरीर तो मिट्टी का है, मिट्टी का यही जन्म लेता है, यही मर जाता है। आत्मा का उद्धार होता है ना, आत्मा का ही परमात्मा में विलय होता है। शरीर तो मिट्टी का घड़ा है, यहीं से वो घड़ा बनता है, यहीं फूट जाता है। प्रेम से बोलो, एक बार जोर से कहेंगे। कुंभकार ने मिट्टी का घड़ा बना के संसार में भेज दिया, और जब तक घड़े की अवधि है, उम्र है, तब तक घड़ा टिकता है, और जैसे ही उम्र पूरी हो जाती है घड़ा यहीं का यहीं फूट जाता है। राम नाम सत्य है। तो भैया भगवान ने पहले तो स्वागत किया। अरे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन तुम सोचो, तुम स्त्रियां हो और रात्रि के समय ऐसे अंधकार भरी रात्रि में वृंदावन में आई हो, तुम्हें भय नहीं लगा? रही यहाँ हिंसक पशु जानवर सिंह व्याघ्र घूम रहे हैं, कहीं तुम्हें कोई इन हिंसक जानवरों से खतरा हो गया तो परिवार वाले क्या कहेंगे? इस प्रकार से गोविंद ने, मेरे कृष्ण ने जब व्रजांगनाओं से वार्ता की तो व्रजांगनाएं थोड़ी सी उदास हो गई। भक्तों, बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर कथा आप श्रवण कर रहे हैं। आज गोपियों का देह बंधन समाप्त हो गया है। आज गोपियों का सारा देह बंधन नष्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका है। आज इस महारास लीला में, महारास देखिए ठीक से समझिए आप, ये किसी मनुष्य की लीला नहीं है, ये परमात्मा की लीला है। Maharas is a spiritual dance where Lord Krishna replicated himself। समझिए, रास क्या है, महारास क्या है? महारास एक आध्यात्मिक क्रीड़ा है प्रभु की। पीछे वाले भी ध्यान से सुने। महारास इज अ स्पिरिचुअल डांस
where Lord Krishna replicated himself and performed with each gopiyas individually. भगवान श्री कृष्ण की ये काम विजयी लीला, ये महारास लीला आत्मा परमात्मा का, जीवात्मा परमात्मा का मिलन है। श्री कृष्ण सच्चिदानंदमय है, अप्राकृत है। और भैया उनका शरीर 5 भौतिक तत्वों से नहीं बना है, और ये गोपियां भी वेद मंत्र हैं, ऋषि मुनि साधक तपस्वी ध्यानी योगी हैं, दंडकारण्य के ऋषि मुनि हैं। आज जितनी गोपियां हैं उतने श्री कृष्ण ने रूप धारण कर लिए और गोपियों की इच्छा को पूरी की है। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की। तो ये भगवान का ऐसा दिव्य रास की कथा आप श्रवण कर रहे हो। देखो ये संपूर्ण कथा का फल है। अभी हम प्रेम की चर्चा कर रहे हैं, और जीवन में प्रेम ही तो सार है, वह भी लौकिक प्रेम नहीं, अलौकिक प्रेम। आप अभी अलौकिक प्रेम की कथा सुन रहे हो। संसार के लौकिक प्रेम को तो खूब देखा होगा, विचित्र है संसार का प्रेम। इस संसार के प्रेम के चक्कर में रहोगे तो कभी हंसोगे, कभी रोओगे, कभी दुखी, कभी सुखी। आज गोपियों ने संसार से प्रेम नहीं किया है, जगतपति से प्रेम किया है। देखो एक बात ध्यान दो, भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं लौट जाओ, अपने अपने घर जाओ, तुम्हारा पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो जाए, लोग बातें ना बनाए कि इतनी रात्रि में ये क्यों आई हैं। गोपियों ने कहा शरीर के पतियों की अब तक हमने सेवा बहुत की है, हे ठाकुर जी आज हमारी आत्मा के पति की सेवा करने आई हैं, आप हमें स्वीकार कर ले। गोपियों ने जब आत्म तत्व की चर्चा की तो श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान को भी पता है कि जीव का कल्याण किसमें है। श्री ठाकुर जी अपने भक्तों के प्रेम को स्वीकार करते हैं और उन्हें भक्ति प्रदान करने के लिए अपना दिव्य प्रेम रस प्रदान कर देते हैं। देखो प्रेम की खूबसूरती क्या है, ध्यान से सुनिए। एक बार सभी बोलो राधे राधे, जोर से कहेंगे। प्रेम की खूबसूरती क्या है? प्रेम की खूबसूरती क्या है? प्रेम आपको बदलता नहीं है, प्रेमी आपको बदलता नहीं है, प्रेम में आप स्वयं बदल जाते हो। जो आपको बदलना चाहे, आपकी आइडेंटिटी को नष्ट करना चाहे, आपकी खुशियों को समाप्त करना चाहे, वह प्रेमी नहीं। प्रेमी कौन? जो अंतर मन के भाव को समझ सके। एक ठाकुर जी हैं जो अपने प्रेमियों के अंदर रहते हैं और अंतर मन की बात को भी जानते हैं, वे प्राणपति हैं। जो आपके सुख दुख को, आपके इमोशंस को, फीलिंग्स को नहीं समझ सकता, जिसके कारण आपको बदलना पड़ रहा है, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द प्योर लव। ये सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम करने वाला आपकी परवाह करेगा, आपकी खुशियों के लिए वह खुद को बदल देगा, आपको बदलना नहीं पड़ेगा। प्रेम से बोलो, जोर से कहेंगे। बदलने से तात्पर्य है मिटाना। प्रेमी खुद को मिटाना जानता है। जहां हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, यह प्रेम है। और यह प्रेम संसार में देखने को नहीं मिलता है। यह प्रेम तो भगवान कृष्ण के प्रेमियों में देखने को मिलता है। भगवत प्रेमियों में ही ऐसे दिव्य प्रेम का दर्शन हो सकता है, वरना संसार का प्रेम तो ढिंडोरा पीटने वाला है। बस बाद में पता चलेगा कितना आनंद है। प्रेम से बोलो, ये भगवत प्रेम इतना आनंददायक है, इतना सुखद है, इतना भगवान श्री कृष्ण के
दिव्य चरणारविंद तक पहुंचाने वाला है। लेकिन एक भाव बहुत जरूरी है। देखिए, एक बात का आप ध्यान रखना, भगवान के सामने अपनी कामना को भूल जाना। प्रेम कहते ही उसे हैं जहां बहुत कामना ना हो, बहुत इच्छा ना हो, सिर्फ ठाकुर जी को सुख देने का भाव हो, उसे ही प्रेम कहते हैं। जहां भक्त सिर्फ भगवान को खुशियां देना चाहता है, जहां भक्त सिर्फ ठाकुर जी की सेवा में ही सुखी होता है, आहा, प्रेम से बोलो राधे। प्रेम स्नेह अनुराग इज संस्कृत वर्ड। प्रेम क्या है? प्रेम स्नेह अनुराग इज a Sanskrit word for love. More specifically, it refers to pure unconditional love, and that leads total devotion and full surrender. That is love. जिस प्रेम में, जिस अनुराग में, जिस शुद्धता में, जिस फीलिंग में, जिस इमोशन में इतनी पवित्रता हो कि कोई लौकिक कामना ना शेष बच जाए, सिर्फ ठाकुर जी को सुख देने की भावना रह जाए, ठाकुर जी की प्रसन्नता, बिहारी जी की इच्छा, बिहारी जी की प्रसन्नता, जहां भक्त कल्पना करे वही प्रेम। और इस तरह का प्रेम संसारियों में नहीं दिखेगा। इस तरह का प्रेम सिर्फ कृष्ण के दीवाने ही कर सकते हैं। गोपियां जब इस तरह की प्रेम भरी बातें करती, ठाकुर जी रीझ गए। अब गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने जितनी गोपियां उतने रूप धारण कर लिए, और जब थिरकने लगे तो गोपियों को सौभाग मत जगा। भगवान ने कहा, सब तो ठीक है लेकिन अभिमान मुझे प्रिय नहीं है। और ठाकुर जी राधा रानी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। कथा आपने सुनी होगी पहले भी। अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां वन वन भटक रही हैं, श्याम सुंदर नंद नंदन कृष्ण का अन्वेषण कर रही हैं और रो रही हैं। पीपल से, बरगद से, तुलसी से, सबसे पूछती हैं कि हे पीपल, भैया पीपल, भैया बरगद, हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर का पता बता दो, हमारे कृष्ण का पता बता दो। अब गोपियों के नेत्रों से अश्रु की जलधारा प्रवाहित होने लगी। भक्त जब प्रेम में डूब जाता है और विरह उद्दीप्त होता है तो बस वह रोता है। कई बार भक्त जब रोता है ना तो लोगों को लगता है इसके ऊपर बड़ा भारी दुख है, इसीलिए रो रहा है। लगता है ये सुखी नहीं है इसीलिए रो रहा है। अरे मूर्ख, तुमसे कहीं ज्यादा सुखी है वो रो ही इसीलिए रहा है कि उसको भगवत प्रेम का विरह उद्दीप्त हो रहा है और उसमें वह आनंदित होकर अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रहा है। वो आंसू नहीं है, वो आनंद का उद्रेक है। जब वैष्णव रोता है, जब भक्त रोता है तो उसके आंसू दुख के कारण नहीं निकलते। कृष्ण स्मरण में जो आंसू छलकता है वो सांसारिक लौकिक सुखों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। स्वर्ग में, वैकुंठ में भी वह सुख नहीं मिलेगा जो श्री जी के श्यामा श्याम के स्मरण से आंखों से आंसू छलकता है, नीर बहता है।